हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गोल्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी गोल्स पर। ठीक है, तो हम लोग यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे। 21 दिसंबर 2017 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है इसमें, और हम लोग मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन का जो 60 तक क्वेश्चन है, 41 से 60 तक क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे। उसके आंसर्स मैं आपको बता चुका था। अब देखिए 61 से शुरू कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 है, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देख लीजिए, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। उसके बाद देखिए क्यू, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। पी और क्यू दोनों, केवल क्यू, ना तो पी और ना ही क्यू, केवल पी। पी और क्यू दोनों सही हैं इसमें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है सौर, दूसरा है भूतापीय, तीसरा है पवन, ठीक है, पवन ऊर्जा, चौथा है प्राकृतिक गैस। तो इसमें से किसको ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया, मतलब जो कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है, उनको बताना है आपको। तो ए बी सी डी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा केवल, ठीक है। सौर, भूतापीय और पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस जो है वो खत्म हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 64, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों में को संक्रमित करता है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, स्टेल्थ वायरस, मैक्रो वायरस, बहुपक्षीय मल्टी पार्टिट वायरस, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर आपका, मैक्रो वायरस। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? भारत का चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत का चुनाव आयोग भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। देख लीजिए, पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? सलमन वॉक्समैन, मार्क कैंडल, जोनास साल्क या लिनस पॉलिंग। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मार्क कैंडल ने। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार में से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसे अब मौलिक अधिकार नहीं रखा गया है, ठीक है, उसे अब संपत्ति कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि पहले 7 थी, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है, तो अब जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या 6 बची है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? फास्फोरस विषाक्तता, संख्या आर्सेनिक विषाक्तता, प्लूटोनियम विषाक्तता या सीसा विषाक्तता। फास्फोरस विषाक्तता, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, फास्फोरस विषाक्तता। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 69, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त खाली जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं? मंत्रिमंडल, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल का, ठीक है, मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त। निम्न में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार संगठन,
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन WTO, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे तो समझ में नहीं आया। ये 25,000, 15,000, 30,000, 20,000, इसमें ऑप्शन जो सही है वो आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 25,000। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होता है। विद्रोह, राजद्रोह, दंगे, आतंक या पीछा करने का, दंगे का अपराधी होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC, ठीक है, ग्रीन पीस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसमें जो सही हो जाएगा आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया? मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने जो अलग किया गया था भाग, उसका नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पे देखिए, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? मध्य पहाड़ी मैदान, लघु घाटी, दून या अरावली पठार? लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच की जो सपाट घाटियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए आप, इसीलिए देहरादून, ठीक है, उसमें भी दून लगा हुआ है, उस नाम पे ही देहरादून भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, एक प्रबंधन संस्थान जो रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है? उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC, रक्षा प्रबंधन कॉलेज CDM या राष्ट्रीय सामरिक एवं सुरक्षा प्रबंधन संस्थान? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा प्रबंधन कॉलेज CDM। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम बिम्स्टेक का मंत्र स्तरीय बैठक का 15वां भाग निम्न के शहरों में से किसमें आयोजित किया गया था? तो ये करंट का हो गया। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, फिर भी देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये करंट के क्वेश्चन जो आपको करंट के तैयार करने होंगे, अलग से क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर की जा सकती है? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में PIL दायर की जा सकती है? बताना है इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और 226 के तहत उच्च न्यायालय में PIL दायर की जा सकती है। कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था। ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, डेनफॉस इंडिया। लेकिन आपको प्रेजेंट का तैयार करना होगा, करंट का, इस टाइम पे या पिछली साल या इस साल अगर दिया जा चुका है तो किसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसे याद करना होगा आपको। जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, ये भी उस टाइम के करंट का है, 2017 का पेपर है तो 2017 के करंट का ही है। फिर भी इसका आंसर आप देख लीजिए होगा बी, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इसके लिए आपको करंट भी तैयार करना होगा। ठीक है, अलग से, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चंस थे तो करंट भी पूछा जाता है, तो करंट भी आपको तैयार करना होगा। तो ये हो गया मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन।
इसी तरह से जो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उनमें हिंदी जीके जो भी पोर्शन है सारे आंसर्स जो भी ऑफिशियल आंसर की के आंसर्स होंगे वो मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग मैथ्स वो भी आगे डाले जाएंगे, उसके भी वीडियो सॉल्व करके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि नई वीडियो डालने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।